हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड सेलिब्रेशन। मेरा नाम है सूर्यदेव और आज हम लोग ओरेकल में न्यूमेरिक फंक्शन के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यूमेरिक फंक्शन होता है क्या। तो जब हमें ओरेकल में न्यूमेरिक डेटा पे ऑपरेशन को परफॉर्म करना होता है तब हमें न्यूमेरिक फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमें किसी नंबर का पावर निकालनी है या फिर किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालनी है तो हम इसे न्यूमेरिक फंक्शन के द्वारा आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिक फंक्शन को। तो फर्स्ट नंबर पे है एबीएस। तो ये क्या करता है, किसी नंबर का हमें एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल कर देता है। तो इसका आप सिंटैक्स देख सकते हैं, एबीएस और ब्रैकेट में नंबर। तो इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं, सेलेक्ट एबीएस और ब्रैकेट में पास करिए -15 एज एब्सोल्यूट वैल्यू फ्रॉम डुअल। तो इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था कि डुअल क्या होता है, एक ऑटोमेटिक टेबल होता है जो ओरेकल के द्वारा क्रिएट होती है। तो एक क्वेरी यहाँ से क्या करेगा, -15 का एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पे दे देगा 15। अब ये एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, तो नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है और पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव में रखता है, तो उसे एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। तो एबीएस हमारा क्या करता है, किसी नंबर को एब्सोल्यूट वैल्यू में चेंज कर देता है। तो चलिए इसे एसक्यूएल डेवलपर में करके देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट, उसके बाद लिखते हैं एबीएस और ब्रैकेट में पास करते हैं -16 और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम डुअल, लगाएंगे सेमी कोलन। तो ये क्वेरी क्या करेगा, -16 को 16 में चेंज कर देगा। तो इसको करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट 16 आ चुका है। और अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव नंबर डालते हैं तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा। जैसे हम यहाँ पे करते हैं 16 और इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 16 रिटर्न कर दिया है। तो एबीएस हमारा क्या करता है, या तो नंबर पॉजिटिव हो या तो फिर नेगेटिव हो, दोनों को हमेशा पॉजिटिव ही रिटर्न करेगा। नेक्स्ट फंक्शन है सील। तो ये क्या करता है, जब हम इसमें कोई नंबर को पास करते हैं तो यह उस नंबर से ग्रेटर या फिर इक्वल नंबर को रिटर्न करता है। तो इसका आप सिंटैक्स देख सकते हैं, सील और ब्रैकेट में नंबर। इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं, सिलेक्ट सील और यहाँ पे नंबर पास कर दिए हैं 15.67। उसके बाद यहाँ पे इलियास कर दिए हैं एज सील वैल्यू फ्रॉम डुअल। तो ये क्या करेगा, 15.67 का सील वैल्यू को रिटर्न कर देगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं 15.67 का यहाँ पे 16 आ चुका है। तो चलिए इसे भी एसक्यूएल डेवलपर में करके देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट सेल और मैं यहाँ पे एक नंबर पास कर देता हूँ 12.34। उसके बाद लिखते हैं फ्रॉम डुअल, सेमीकोलन लगाएंगे। तो ये क्या करेगा, 12.34 को 13 हमें रिटर्न कर देगा। तो इसको करते हैं सेलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 13 आ चुका है। और अगर हम यहाँ पे डेसिमल के बाद कुछ भी हम नहीं डालते हैं, जैसे हम यहाँ से 3 4 हटा देते हैं, तो ये क्या करेगा, सिर्फ 12 को रिटर्न करेगा। तो इसको यहाँ से करते हैं सेलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 12 आ चुका है। तो इसका मतलब है कि अगर हम इसमें डेसिमल के बाद कुछ भी नंबर डालते हैं तो ये क्या करेगा, एक इंक्रीज कर देगा। और अगर इसमें डेसिमल के बाद कुछ भी नंबर नहीं देते हैं तो ये क्या करेगा, सेम नंबर को रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट फंक्शन हमारा है फ्लोर। तो ये फंक्शन क्या करता है, जब हम इसमें कोई नंबर को पास करते हैं तो यह उस नंबर से छोटा या तो इक्वल नंबर को रिटर्न करता है। इसका आप सिंटैक्स देख सकते हैं, फ्लोर और ब्रैकेट में नंबर को पास कर दिए हैं। तो इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं, सिलेक्ट फ्लोर 15.67 और उसके बाद यहाँ पे इलियास कर दिए एज फ्लोर वैल्यू फ्रॉम डुअल। तो ये हमारा क्या करेगा, 15.67 को 15 हमें रिटर्न करके दे देगा। और अगर हम यहाँ पे डेसिमल के बाद सारे नंबर को हटा देते हैं तो भी ये क्या करेगा, 15 ही रिटर्न करेगा। तो चलिए इसे एसक्यूएल डेवलपर में करके देखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं सेलेक्ट फ्लोर और यहाँ पे मैं नंबर पास करता हूँ 16.66। उसके बाद लिखेंगे फ्रॉम डुअल, सेमीकोलन लगाते हैं और इसको करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 16 हमारा रिटर्न कर दिया है। और अगर हम यहाँ पे डेसिमल को हटा देते हैं तो भी ये क्या करेगा, 16 ही हमारा रिटर्न करेगा। तो इसको करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो इस तरह से हमारा फ्लोर फंक्शन काम करता है। नेक्स्ट फंक्शन है राउंड। तो ये क्या करता है, किसी भी नंबर को राउंडिंग फिगर में चेंज करता है। तो इसका आप सिंटैक्स देख सकते हैं, राउंड उसके बाद देंगे नंबर और उसके बाद यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस बता देंगे। तो इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं, सिलेक्ट राउंड और यहाँ से नंबर को पास कर दिए 15.678 और यहाँ से डेसिमल प्लेस बता दिए 2 और उसके बाद यहाँ पे एलियास कर दिए राउंडेड वैल्यू फ्रॉम डुअल। तो ये क्या करेगा, डेसिमल के बाद 2 डिजिट को रखकर इसे राउंडिंग फिगर में चेंज कर देगा। अब ये राउंडिंग नंबर काम कैसे करता है, तो यहाँ पे हमें डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट को रखना है। तो ये क्या करेगा, तीसरे डिजिट को देखेगा। तो अगर हमारा तीसरा डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर हो गया तो ये पिछले डिजिट में क्या करेगा, +1 कर देगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 15.67 है तो यहाँ पे 15.68 कर दिया, क्योंकि यहाँ 0.67 के बाद 8 था जो कि 5 से बड़ा था। तो ये क्या किया, 7 में +1 कर दिया, तो यहाँ पे 15.68 आ गया। तो चलिए इसे एसक्यूएल डेवलपर में करके देखते हैं।
तो यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट, उसके बाद लिखेंगे राउंड, उसके बाद यहाँ पे नंबर पास करते हैं 15.458 और यहाँ पे डेसिमल प्लेस बताते हैं 2। उसके बाद लिखते हैं फ्रॉम डुअल। तो ये क्या करेगा, डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट को रखेगा, लेकिन यहाँ पे जो थर्ड डिजिट है वो 5 से ग्रेटर है, तो यहाँ पे क्या करेगा, 5 को यहाँ पे 6 कर देगा। तो यहाँ से आ जाएगा 15.46। तो इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं इसका आउटपुट आ चुका है 15.46। यही हम यहाँ 8 को क्या करते हैं, 5 से कम करते हैं, तो यहाँ 8 को कर देते हैं 4। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 5 में कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 5 या 5 से ग्रेटर नहीं है। तो इसको अब यहाँ करते हैं सिलेक्ट और इसको करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 15.45 आ चुका है। तो इसमें अगर अगले डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर होगा तो +1 कर देगा, और अगर 5 से छोटा हो गया तो क्या होगा, डिजिट में कोई चेंजेस नहीं होगा। नेक्स्ट फंक्शन हमारा है ट्रंक। तो ट्रंक फंक्शन क्या करता है, डेसिमल के बाद हमें जितने नंबर चाहिए उतने नंबर को हमें ये रिटर्न कर देता है, और इसमें नंबर में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। तो इसका आप सिंटैक्स देख सकते हैं, ट्रंक और उसके बाद यहाँ पे नंबर को पास कर दिया और यहाँ पे बता देंगे डेसिमल प्लेसेस। तो इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं, सिलेक्ट, उसके बाद लिखे ट्रंक और यहाँ से नंबर पास कर दिए 15.678 और यहाँ पे डेसिमल प्लेस बता दिए 2 और यहाँ पे एलियास कर दिए आई ट्रंकेड वैल्यू फ्रॉम डुअल। तो ये क्या करेगा, डेसिमल के बाद 2 डिजिट को रखकर बाकी को हटा देगा, और ये राउंड की तरह कोई भी नंबर में चेंजेस नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे 15.678 है तो ये क्या करेगा, 15.67 यहाँ से रिटर्न कर देगा। तो चलिए इसे एसक्यूएल डेवलपर में करके देखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं सिलेक्ट ट्रंक और यहाँ से मैं नंबर को पास कर देता हूँ 15.789 और यहाँ से डेसिमल प्लेस बताते हैं 1। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम डुअल, लगाएंगे सेमीकोलन। तो ये क्या करेगा, डेसिमल के बाद सिर्फ 1 डिजिट यानी 15.7 को रखेगा, बाकी सबको हटा देगा। तो इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा 15.7 को रिटर्न कर दिया है। तो ये क्या करता है, हमें डेसिमल के बाद जितने डिजिट चाहिए उसको ये रिटर्न कर देता है। नेक्स्ट फंक्शन हमारा है मॉड। तो ये क्या करता है, जब हम कोई नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका ये रिमाइंडर को रिटर्न करता है। तो इसका आप सिंटैक्स देख सकते हैं, मॉड और ब्रैकेट में पास कर देंगे नंबर 1 और नंबर 2। तो इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं, सिलेक्ट मॉड और यहाँ से 2 नंबर पास कर दिए 14 और 4। उसके बाद यहाँ से एलियास कर दिए एज रिमाइंडर फ्रॉम डुअल। तो ये क्या करेगा, 14 को 4 से डिवाइड करेगा और जो भी रिमाइंडर आएगा उसको ये रिटर्न कर देगा। तो यहाँ से ये डिवाइड करेगा तो 4 3 जा 12 और बच गया 2, तो यहाँ से क्या करेगा, 2 को रिटर्न कर देगा। तो चलिए इसे एसक्यूएल डेवलपर में करके देखते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे सिलेक्ट मॉड और यहाँ से मैं 2 नंबर को पास कर देता हूँ 12 और 5। उसके बाद लिखेंगे फ्रॉम डुअल, उसके बाद लगाएंगे सेमीकोलन। तो ये क्या करेगा, 12 को 5 से डिवाइड करेगा और यहाँ से जो भी रिमाइंडर आएगा उसको यहाँ से रिटर्न कर देगा। तो इसको करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 हमारा रिटर्न कर दिया। नेक्स्ट हमारा है पावर। तो ये क्या करता है, किसी नंबर का पावर को रिटर्न करता है। तो इसका आप सिंटैक्स देख सकते हैं, पावर और फर्स्ट में हमें उस नंबर को पास करनी है जिसका हमें पावर करनी है, और सेकेंड में हमें उस नंबर को पास करनी है जितना हमें पावर करना है। तो इसका आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, सिलेक्ट पावर और यहाँ से 2 नंबर को पास कर दिया 2 और 3 और यहाँ से एलियास कर दिया एज पावर वैल्यू फ्रॉम डुअल। तो ये क्या करेगा, यहाँ से 2 के पावर 3 को रिटर्न कर देगा। तो यहाँ से आ जाएगा 2 के पावर 3 8। तो चलिए इसे एसक्यूएल डेवलपर में करके देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट, उसके बाद लिखेंगे पावर और यहाँ से मैं 2 नंबर को पास करता हूँ 2, 4। उसके बाद लिखेंगे फ्रॉम डुअल, उसके बाद लगाएंगे सेमीकोलन। तो ये क्या करेगा, 2 टू द पावर 4 यानी कि 16 को यहाँ से रिटर्न कर देगा। तो इसको करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 16 आ चुका है। नेक्स्ट हमारा है SQRT। तो ये क्या करता है, किसी नंबर का स्क्वायर रूट को रिटर्न करता है। तो इसका आप सिंटैक्स देख सकते हैं, SQRT और ब्रैकेट में नंबर को पास कर दिए हैं। इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं, सिलेक्ट SQRT और यहाँ से 16 को पास कर दिए हैं और यहाँ पे एलियास लगाए हैं एज अ स्क्वायर रूट फ्रॉम डुअल। तो ये क्या करेगा, हमें 16 का स्क्वायर रूट निकालकर हमें दे देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 4 आ चुका है। तो चलिए इसे SQL डेवलपर में करके देखते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे सिलेक्ट SQRT और यहाँ से मैं पास करता हूँ 25 को। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम डुअल, उसके बाद लगाएंगे सेमीकोलन। तो ये क्या करेगा, 25 का स्क्वायर रूट यानी कि 5 हमें रिटर्न कर देगा। तो इसको करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 5 आ चुका है। नेक्स्ट हमारा है EXP।
तो ये क्या करता है, e टू द पावर कोई भी नंबर का वैल्यू को रिटर्न करता है। जैसे हमें e टू द पावर 1 का वैल्यू निकालना है या फिर e टू द पावर 2 का वैल्यू निकालना है, तो इसके द्वारा हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका आप सिंटैक्स देख सकते हैं, exp और ब्रैकेट में नंबर को पास कर देंगे। तो इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं, सेलेक्ट exp और यहाँ से हम पास कर दिए 1 को, उसके बाद यहाँ से एलियास लगा दिए एज एक्सपोनेंशियल वैल्यू फ्रॉम डुअल। तो यहाँ से ये क्या करेगा, e टू द पावर 1 का वैल्यू को यहाँ से रिटर्न कर देगा। तो चलिए इसे एसक्यूएल डेवलपर में करके देखते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे सिलेक्ट exp और यहाँ से मैं पास कर देता हूँ 1 और लिखेंगे फ्रॉम डुअल, लगाएंगे सेमी कॉलन। तो ये क्या करेगा, e टू द पावर 1 को रिटर्न कर देगा। तो इसको कहते हैं यहाँ से सेलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप यहाँ देख सकते हैं खतरनाक जैसा एक बहुत बड़े नंबर को रिटर्न कर दिया है। उसी तरह से मैं यहाँ चाहता हूँ कि e टू द पावर 2 का वैल्यू निकालूं, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 और इसको यहाँ करेंगे सेलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर e टू द पावर 2 का वैल्यू आ चुका है। नेक्स्ट फंक्शन है एलन। तो ये क्या करता है, किसी भी नंबर का नेचुरल लॉगरिथम को रिटर्न करता है। जैसे आपको log 1 का वैल्यू निकालना है या फिर log 2 का वैल्यू निकालना है, तो इसके द्वारा आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका आप सिंटैक्स देख सकते हैं, एलन और ब्रैकेट में नंबर को पास कर देंगे। तो इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं, सेलेक्ट उसके बाद लिखे एलन और यहाँ से नंबर पास कर दिए हैं एज नेचुरल लॉग फ्रॉम डुअल। तो ये क्या करेगा, इस नंबर का लॉगरिथम वैल्यू को रिटर्न कर देगा। तो चलिए इसे एसक्यूएल डेवलपर में करके देखते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे सिलेक्ट एलन और मैं ब्रैकेट में पास करता हूँ 1 को, उसके बाद लिखेंगे फ्रॉम डुअल। तो ये क्या करेगा, log 1 का वैल्यू यानी कि 0 को रिटर्न कर देगा। तो इसको यहाँ से करते हैं सेलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे log 1 का वैल्यू को रिटर्न कर दिया है। उसी तरह से हम log 2 का वैल्यू निकालना चाहे तो यहाँ पे लिख देंगे 2 और इसको यहाँ करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे log 2 का भी वैल्यू यहाँ पे आ गया है। तो इस तरह से एलन फंक्शन काम करता है। नेक्स्ट फंक्शन हमारा है लॉग फंक्शन। तो ये क्या करता है, किसी भी नंबर का किसी भी बेस वैल्यू के साथ लॉगरिथम वैल्यू को रिटर्न करता है। तो इसका आप सिंटैक्स देख सकते हैं, लॉग और यहाँ पे पास कर दिए बेस और यहाँ पे बता दिए नंबर को। तो इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं, सिलेक्ट लॉग और यहाँ पे बेस है 10 और यहाँ पे नंबर है 100। उसके बाद यहाँ पे इलियास कर दिए हैं लॉगरिथम वैल्यू फ्रॉम डुअल। तो ये क्या करेगा, 100 बेस वैल्यू ऑफ 10 का लॉगरिथम वैल्यू को रिटर्न कर देगा। तो चलिए इसे एसक्यूएल डेवलपर में करके देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट लॉग और यहाँ से मैं नंबर को पास कर देता हूँ 10, 100 और उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम डुअल। तो ये क्या करेगा, 100 का बेस वैल्यू ऑफ 10 में लॉगरिथम वैल्यू को रिटर्न कर देगा। तो इसको करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 आ चुका है। तो इस तरह से हमारा न्यूमेरिक फंक्शन काम करता है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।